औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पहला दर्स है अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया के मुताल्लिक़। अगर हम आपसे सवाल करें अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया के मुताल्लिक़ तो आप क्या जानती हैं? है किसी के ज़हन में? कोई जवाब बता सकता है? चूँकि देखें, आप तालिबे इल्म हैं और तालिबात में से हैं, तो जो हमारी जदीद हैं उन्होंने सुन रखा होगा, और जो यानी क़दीम हैं उनके ज़हनों में उतनी मतालिब मेरे ख़्याल से अभी आमादा नहीं हैं। जैसे अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया का मतलब ये होता है कि आज ज़रूरत है इस बात की कि हम जिस तरीके से अय्याम अज़ाए मुहर्रम को 2 महीना 8 दिन बर्पा करते हैं, किस लिए? ताकि ये इमाम की याद भी रहे और पूरी दुनिया को पता चल जाए कि माह मुहर्रम चल रहा है, माह सफ़र चल रहा है और रबीउल अव्वल की 8 तारीख तक हम गम मनाते हैं। सही है? 2 महीना 8 दिन। किसी से अगर हिंदुस्तान में सवाल किया जाए कि हिंदुस्तान में मुहर्रम कितने दिन का होता है, तो इंसान क्या कहेगा? कहेगा 2 महीना 8 दिन, जिसकी शुरुआत यानी 29 और 30 ज़िलहिज्जा से इस्तिक़बाल माह अज़ा की होती है और पहली मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक, यानी 10 मुहर्रम के दिन शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके असहाब की होती है। उसके बाद आपका चेहलुम मनाया जाता है, अरबईन, जो कै सफ़र को मनाते हैं? 20 सफ़र को। उसके बाद आकर के 40वें के बाद हम हमारे पास जो गम की तारीख़ें होती हैं वो यही है कि 28 सफ़र पैगम्बर की शहादत है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत है। और इसी चीज़ को और आगे जब हम आते हैं तो रबीउल अव्वल आता है, जिसमें 8 रबीउल अव्वल शहादत है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। ठीक है? तो ये 2 महीना 8 दिन जो हमने गम मनाया, इसको ये नहीं कहा कि गम मुहर्रम का है, सफ़र का है या रबीउल अव्वल का है। क्या कहा? कहा ये अभी हमारे गम के अय्याम चल रहे हैं, यानी अय्याम अज़ाए अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन और उनके यारान और दोस्तान, उनके शहीदान साथी, सही है, इनका। इसी तरीके से ज़रूरत है आज अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया को मनाने की। तुमने देखा होगा कि मुहर्रम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो क्या हुआ है? वो यही हुआ है कि मुहर्रम में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन था। बताने की ज़रूरत है? आज एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए, हत्ता वो अफ़रादों से पूछ लीजिए जो जो मुसलमान नहीं है, शिया होना तो दूर की बात है, जो नॉन मुस्लिम हैं उनसे भी पूछिए कि इमाम हुसैन इस्लाम को किसने शहीद किया है, तो वो बाकायदा नाम लेंगे कि यज़ीद ने। ये जो आम मैसेज पहुँचा कि कातिल कौन, ज़ालिम कौन और इमाम के ऊपर और उनके दोस्तों के ऊपर ज़ुल्म किसने ढाया, ये आज हर बच्चे को रट गया। इसी तरीके से चूँकि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद व आले मोहम्मद, इनकी इकलौती बेटी कौन थी? यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये आपकी इकलौती बेटी थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यानी शहज़ादी की अज़मत को कम करने के लिए, इनके वक़ार को कम करने के लिए क्या किया उन्होंने? यानी और बेटियों का इज़ाफ़ा कर दिया। और बेटियां कौन सी? यानी यही कहा गया कि पैगंबर की एक बेटी नहीं थी बल्कि पैगंबर के 4 बेटियां थीं। जबकि हम लोग जो शिया हैं या हक़ शनास हैं या अहले बैत के पैरोकार हैं,
हमारा अकीदा यही है कि पैगंबर की इकलौती बेटी थी। इकलौती का मतलब क्या होता है? यानी आपके एक के अलावा कोई दूसरी बेटी नहीं थी। तो जब दूसरी नहीं थी तो तीसरी और चौथी का सवाल नहीं पैदा होता। सही है। अब रहा सवाल ये कि ये कन्फ्यूज़न कहाँ से पैदा हुआ? कभी आपके जहन में आया कि लोगों ने तारीख में कैसे लिख दिया कि पैगंबर के चार बेटियां थीं? इसका जवाब हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, जिसमें यही चीज़ है कि पैगंबर की इकलौती बेटी सिर्फ जनाब फ़ातिमा ज़हरा थी, और जो तीन बेटियों का इजाफ़ा किया गया है वो कौन सी थी? रबीबा या रबाइबा, रबीबा या रबाइबा। रबीबा किसे कहते हैं? रबीबा वाहिद है और रबाइबा जमा है। यानी वो बेटी जिनको परवरिश दी थी। परवरिश देने वाले को क्या कहते हैं? मुरब्बी। और जिसको परवरिश दी गई है उसे, जिसे पाला और पोसा गया है, उर्दू में अगर कहा जाए तो उसे कहते हैं रबीबा। और जमा क्या हो गई? रबाइबा। तो ये जो तीन बेटियां थीं, ये किसकी बेटी थीं? जनाब खदीजा की एक बहन थी जिनका नाम था हाला। क्या नाम था? जिनका नाम था हाला। उनकी ये तीन बेटियां थीं। उनकी ये तीन बेटियां थीं, और उन्हीं की तीन बेटियों की जिम्मेदारी परवरिश की पैगंबर के ज़िम्मे आ गई। तो जब पैगंबर के ज़िम्मे आ गई तो अरब में सगी और सौतेली, यानी एक तो हो गई सगी बेटी और एक हो गई गैर सगी बेटी। गैर सगी बेटी में कौन कौन सी बेटियां आ गई? एक वो बेटी आती है जो रज़ाई होती है, यानी इसको दूध पिला करके महरम बनाया जाता है, एक वो बेटी आ गई। या एक वो आ गई कि जिसको मालूम या परवरिश करके वो किया जाता है, जिन्हें रबीबा या रबाइबा कहा गया है। या एक वो जो मुंह बोली बेटी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो हमारी बेटी है, जबकि हमारी बेटी नहीं है, लेकिन हम इससे उनसियत मोहब्बत ज़्यादा रखते हैं और इसका ख्याल ज़्यादा रखते हैं। इसी बुनियाद पर इसको हमने कहा ये हमारी बेटी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुंह बोली बेटी। तो अरब में यानी चाहे रज़ाई हो, चाहे वो बेटी हो रबीबा हो, चाहे मुंह बोली बेटी हो, सबको क्या कहा गया? दर्जा दिया गया बेटी का। अब यहाँ पर यानी हम और जुदा करते हैं थोड़ा-सा, ताकि आपके समझने में आसानी हो जाएगी। इसी में से आ गई रसूल की बेटी में से एक हो गई हकीकी और एक हो गई गैर हकीकी। समझ में आ रहा है मेरी बातें? अगर सवाल हो तो तुम सवाल कर सकती बेटा। कोई चीज़ ज़हन में हो तो आप पूछ सकती हैं। पूछने में कुछ नहीं जाएगा। हाँ, बताएँ? बोलिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमने बहस किया कि पैगंबर की 4 बेटियाँ, और जिस तरीके से लोगों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया और बहुत सारी गलतियां कर बैठे, उसका नतीजा क्या था? उसका नतीजा ये था कि लोगों ने ला करके बेटियों को मिला दिया। अभी जैसे सवाल किया खान ने कि हकीकी और गैर हकीकी में क्या फ़र्क है? हकीकी यानी जो सगी, और गैर हकीकी यानी अभी हमने तीन किस्में बताई ना। एक वो हो गई जैसे रज़ाई, एक वो हो गई जैसे रबीबा, और एक वो हो गई जो मुंह बोली बेटी हो गई। सही है। तो आज क्या तारीख है? 12। सही है। तो अब यहाँ पर पहला सवाल ये था कि
पैगंबर के कितनी बेटियां थीं? तो अब इसको अगर हम पैगंबर की कितनी बेटियां थी तो क्या कहेंगे? चार बेटियां, चार बेटियों में हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी बेटी कौन सी थी? जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा। गैर हकीकी कही थी तीन बेटियां। तीन बेटियों के नाम कौन बताएगा? हैं? बताओ, जल्दी जल्दी देखें किसका दिमाग तेज काम करता है। देखो कुछ मिलता जुलता नाम पाया जाता है। जल्दी जल्दी बताएं। आपके जहन में भी है और आपके दिमाग में भी है। देखिए सबसे पहली बेटी का नाम हमने बता दिया, कौन थे? जनाब फातिमा जहरा। उसके बाद देखिए, रुकैया, उम्मे कुलसूम, जैनब। तीनों नाम आपको आते हैं? आते तीनों हैं, लेकिन चूंकि हमारे जहनों में बहुत तेज कैलकुलेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, चूंकि आज दर्स का पहला दिन है, यानी अय्याम अज़ाए फातिमिया का, तो इसमें हमारा दिमाग काम नहीं किया गया। सही है ना? अब यहाँ पे ये हुआ कि हकीकी कौन सी बेटी थी? जनाब फातिमा जहरा। और गैर हकीकी में ये तीन बेटियां थी। अब जैसे हमने बताया कि तीन बेटियों में आपकी हकीकी बेटी, ये तीनों बेटियां ये किसकी बेटियां थी? जनाबे हाला की, यानी जनाब खदीजा की बेटियां थी। अब इसके बारे में आप क्या कहिएगा? बोलिए जल्दी से। हैं? अब यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा तो चूंकि हम लोग जो काम करते हैं वो यही कि अकली एतबार से कुछ सवालात करके इसका क्या करते हैं? रद्द करते हैं। कुछ सवालात पैदा करते हैं। अगर ये जवाब हमें तारीख से मिलता है तो ठीक है, और अगर जवाब तारीख से नहीं मिलता है तो हम इसको क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। जैसे कभी आपने सुना, किसी तारीख में पढ़ा कि पैगंबर अपनी किस बेटी के लिए उठते थे ताजीमन? जनाब फातिमा जहरा के लिए। तो पैगंबर जो थे वो आदिल थे, आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह के नुमाइंदे थे। तो क्या आपके जहन में नहीं आएगा कि अगर आपकी चारों बेटियां आपकी थीं तो आप एक बेटी के लिए क्यों उठते थे? आपको चारों बेटियों के लिए उठना चाहिए था, क्योंकि बेटियां बेटियां होती हैं। लेकिन अगर एक के लिए उठ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? है बेटा? मजलूमा ज़्यादा थी, मर्तबा ज़्यादा था, इसलिए उठते थे। और बकिया का मर्तबा नहीं, ये तो नहीं माना जा सकता। और तुम तुम बताओ। तुम तुम लोग बेटा।
अब आपके जहन में आएगा, अभी कहीं पर हम एक मिसाल दे रहे हैं समझाने के लिए कि एक जगह पर हमारा बाप जाए, जैसे तुम अपने घर की इकलौती बेटी रहो, तो जो बाप तुम्हें यानी चाहेगा, मोहब्बत देगा, वो मोहब्बत, और एक तुम्हारे घर में कोई दूसरा रिश्तेदार हो जो तुम्हारे बराबर हो या तुमसे 2 1 साल 4 साल बड़ा हो या छोटा हो, तो क्या ये हमारा बाप दोनों को बराबर से दर्जा देगा? नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये मुंह से बोला हुआ एक अलग चीज हो गई, लेकिन हकीकत में इस चीज को समाज कबूल करे, इस्लाम कबूल करे या हम कबूल करें, ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो हकीकी होता है वो हकीकी रहेगा, जो गैर हकीकी है वो गैर हकीकी रहेगा। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, यानी पाई जाती हैं। और जब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम हकीकी को गैर हकीकी से क्या कर दें? दूर कर दें, अलग कर दें। अब यही रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, ये तो ये कहते हैं ये इनसे पहले थी। उसके बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा। हम एक सवाल करते हैं, जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा का इस चीज़ को रद्द करने के लिए एक सवाल और करते हैं कि जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक़ छीना था, बाग़ फ़िदक, सही है, तो अगर ये बेटियां मौजूद थी पैगंबर की हकीकी वारिस, तो ये दरबार में क्यों नहीं गई अपना हक़ मांगने के लिए? भाई अगर हमारे एक बेटी हकीकी बेटी है और दूसरी जो बेटियां हैं ये मुंह बोली बेटियां हैं, तो अब अगर कोई हमारा मसला चल जाए या मीरास की बात आ जाए, तो जो हमारी सगी बेटी जाएगी या जो मुंह बोली बेटियां हैं वो जाएंगे? सगी बेटियां जाएंगे। क्यों? क्योंकि हकीकी वारिस यही है। तो अब आकर के तुम जाकर के देखना कि दरबार में हक मांगने के लिए एक बेटी पहुंची थी या चारों बेटियां पहुंची थी? हैं? एक बेटियां। तो क्या तुम्हारे जहन में सवाल नहीं आएगा कि भाई जब चारों बेटियां थीं तो जाना चारों को चाहिए था, एक क्यों गई? कौन बताएगा? तुम बताओ। हैं? यहाँ पर यानी हकीकी बेटी थी। तो इस चीज को साबित करने हमने दो सवाल किए। बताओ बेटा। अब यहाँ पर दो सवाल हमने कौन कौन से किए थे? है जहन में? दो सवाल कौन कौन से किए थे, बताओ। हमने दो एतराज किए हैं। पहला एतराज क्या था? हैं? वो तो दूसरा सवाल था। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल कौन सा? पैगंबर ने अपनी बेटियों में अगर थी तो फर्क क्यों किया? यानी क्या मतलब? एक के लिए इस्तेकबाल। यहाँ पर अगर हमने लगा दिया है, सही है, पैगंबर ने अपनी बेटियों में अगर थी तो फर्क क्यों किया, तो क्लियर हो गया। अगर नहीं थी तो कोई फर्क का सवाल ही नहीं है। अगर थी तो यहाँ पर एहतरामन एक के लिए क्यों खड़े होते थे?
और दूसरा क्या था? हक मांगने के लिए दरबार में सिर्फ एक ही बेटी क्यों गई? तीसरा सवाल, तीसरा सवाल ये कि पैगंबर ने फिर दामादों के दरमियान फर्क क्यों किया? पैगंबर ने दामादों के दरमियान फर्क क्यों किया? सही है, एक दामाद को विसायत दे दी, उसी को जानशीनी दे दी, उसी को अपना खलीफा बना दिया, उसी को अपना इमाम बना दिया, उसी की औलादों को अइम्मे ताहरीन में से रुतबा दे दिया। और इसके अलावा एक ही दामाद के बारे में सारी हदीसें पैगंबर ने फजीलत मनाकिब बयान कर दिया, दूसरे दामादों के लिए क्यों नहीं बयान किए? पैगंबर ने दामादों के दरमियान फ़र्क क्यों किया, जबकि तमाम फ़ज़ाइल व मनाकिब सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए क्यों बयान किए? अब जैसे ये सवाल हो, समझ में आ रहा है ना? मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि मतलब हम कैसे किस चीज़ को लेकर के आएंगे? तो पैगंबर की कितनी बेटियां थीं? चार। चार में से एक हकीकी और तीन गैर हकीकी। अब अगर इन गैर हकीकी को भी हम वो कह लें कि चले भाई ये हाला की बेटियां थीं, उनकी साली की बेटियां थीं, सही है, जनाब खदीजा की बहन की बेटियां थीं, ये थीं, और इनको लोगों ने पैगंबर की हकीकी बेटियों में ला करके शुमार कर लिया। तो अब अगर हम उम्मत मुस्लिमा से ये सवाल कर ले कि आपने तो ये कह दिया, लेकिन आप ये हमारे तीनों सवालों का जवाब दीजिए। चौथा सवाल एक और हम वो कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, पैगंबर के सिर्फ एक ही दामाद के बारे में कुरान की सारी आयतें क्यों नाजिल हुई, दूसरों के बारे में क्यों नहीं नाजिल हुई? अब यहाँ पर देखिए, यानी पैगंबर के एक ही दामाद के बारे में ज़्यादातर आयतें क्यों नाजिल हुई, दूसरी दामादों के लिए क्यों नहीं? तो अब अगर यहाँ पर सवाल ये है कि अगर कोई इंसान अहादीस से जवाब ले आए तो कुरान से जवाब कैसे लाएगा? मुमकिन है बहुत सारे अफराद यानी रावियों को गढ़ लें, झूठी रिवायतें ले आएँ, लेकिन कुरान की आयतों को कहाँ से लेकर के आएँगे? अगर ये आयतें यानी अली और औलाद अली वालों के बारे में बहुत सारी आयतें आपको कुरान में मिल जाएँगी। तो अब ये एक ही दामाद के बारे में कुरान में की आयतें क्यों मौजूद हैं? दूसरे दामादों के बारे में कुरान की आयतें क्यों नहीं मौजूद हैं? सही है? सही है, सही नहीं है? सही है। मजलिस का पॉइंट मिल रहा है ना? तैयारी हो सकती है अच्छे से? हाँ, चूँकि ये सब सवालात अगर इंसान जवाबात देने बैठे, तो बहुत अच्छे तरीके से मजालिस के क्या कर सकता है? बआसानी आमादगी कर सकता है। तो अब आइए इन सवालों के बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं ज़रा-सा। चूँकि आज पहला दिन है
और भी कम लोग हैं। और आज का दिन यानी विलादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन है। तो हमने सोचा अच्छा दिन है, शुरुआत नए क्लास के आगाज़ के लिए बेहतर था, तो हमने शुरू भी कर दिया। और इंशाअल्लाह इसी गरज से यानी आपका मुंह भी मीठा उठा करवा दिया जाएगा। सलवात तो पढ़िए कम से कम। ठीक है, अब हम चलते हैं वहाँ पर कि जैसे हमने यानी 2 महीना 8 दिन गम मनाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कातिलीन थे, साजिशगर जो थे, उनके चेहरों को बआसानी क्या कर दिया गया, ज़ाहिर कर दिया गया, आश्कार कर दिया गया। उनके चेहरों पर पड़ी हुई नकाबों को उतार फेंका गया कि मुनाफ़िक़त के नकाब को उतार दो और मैदान में पहचान लिए जाओ कि कातिल कौन है, मक़तूल कौन है, कातिल का साथ देने वाला कौन है, मक़तूल के साथ शहीद होने वाला कौन है। ये तमाम दुनिया को पता चलना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अय्याम फ़ातिमिया क्यों मनाएँ? सही है ना? जवाब क्या होगा? जवाब कौन देगा? देखिए आपका ज़हन कहाँ तक चलता है और आपके ज़हन में बातें कहाँ तक आती हैं। हैं? अय्याम फ़ातिमिया क्यों मनाएँ? बीवी के ऊपर ज़ुल्म हुआ इसलिए अय्याम फ़ातिमिया मनाएँ। और तुम बताओ? अहसनतुम। यानी अभी हम बार-बार यानी जिस चीज़ को कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से करबला में मौजूद कातलीन जितने थे, ज़ालिमीन जितने थे, जाबिरीन जितने थे और जितने भी आए थे अहले बैत के ऊपर मज़ालिम ढाने वाले, उनको यानी मजालिसे सैयदुश-शुहदा के ज़रिए क्या कर दिया गया? बेनकाब कर दिया गया। ऐसे ही ज़रूरत है कि हम भी जनाब सैयदा के कातिल को क्या कर दें? बेनकाब कर दें, ताकि पहचान लिया जाए कि जनाब सैयदा के ऊपर ज़ुल्म ढाने वाला, इनके कत्ल करने वाला, इनके कत्ल के सबब बनने वाला कौन है और उसमें शामिल अफराद कौन-कौन हैं, ताकि ये चीज़ बआसानी क्या की जाए? बताई जा सके। तो हम अय्याम फ़ातिमिया क्यों मनाएँ? सब इसका जवाब अगर एक उसमें दिया जाए, ताकि कातिली ने हज़रत ज़हरा को पहचनवाया। हम क्यों मनाएंगे? ताकि कातिली ने हज़रत ज़हरा को क्या कर सके? पहचनवा सके, पहचनवा सके। सही है। एक बेनकाब कर दें। और क्या फ़ायदा है? कौन बताएगा? हुँ? हाँ, बताओ बेटा। यानी हाज आ गए माशाअल्लाह। यानी इनका जो वाक़या मिलता है और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? यानी इनको आकर के शिफ़ा दिया था और इनसे चंद बातें रखी थी कि तुम यानी हम मजलिस अज़ा बर्पा करना, हमारी चूँकि मन्नत थी। उसके बाद इन्होंने कहा था कि आप इसके बर्पा करने के बाद इतनी मजलिसें आप जो हैं हमारे माँ के लिए बर्पा कीजिएगा। ठीक है? अब उसी चीज़ को यानी जो हमारे यहाँ अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की मजालिस जो 18 होती हैं, उसका रीज़न यही था कि
चूँकि आपकी उम्र मुबारक कुल 18 साल है, ठीक है? 18 साल की मुनासबत से 18 मजलिसें रखी गई हैं, ताकि आपकी उम्र के मुताबिक क्या किया जाए, इन 18 दिन में हम सोगवारी करें। क्योंकि जब हम साल भर में 2 महीना 8 दिन सोगवारी करते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि मुहर्रम आ गया है। इसी तरीके से अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया को हम लोग बर्पा करें, ताकि पता चले कि शहज़ादी के मसाइब के दिन क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मुसीबतों का दिन है, मसाइब के दिन है, आपकी के अय्याम अज़ा के दिन है, ताकि लोगों को आदत हो जाए, यानी अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की मजलिसें बर्पा करने के लिए। सही है? सही है ना? तो कई चीज़ें हो गई, हम क्यों बर्पा करें? और इसके अलावा आयतुल्लाह बहजत का एक बेहतरीन जुमला, हाँ बताइए, याद आ रहा है कि आपने कहा था, फरमाया कि अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया को रोज़े आशूरा की तरीके से मनाओ, यानी बीवी की शहादत आशूरे से कम नहीं है, और इनके जो मुसीबत के अय्याम हैं वो आपके अज़ाए फ़ातिमिया की सूरत में कई दिन इस्तिमरार होना चाहिए, कई दिन वो करना चाहिए। और उसके बाद जैसे तुम मजलिसों में जाते हो शिरकत करने के लिए, तो तुमसे पूछे कहाँ जा रहे हो, कहो करबला जा रहे हैं, ताकि लोगों के ज़हनों में क्या जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तसव्वुर हो। ये कब की मजलिसों में, यानी अय्याम अज़ाए अबा अब्दुल्लाह के गम में, मुहर्रम और सफ़र और रबीउल अव्वल के जो अय्याम हैं उसमें। अब ये जो शहज़ादी का महीना शुरू होगा अय्याम का, इसमें हमें क्या करना है गम में? जब भी हम जाएँ, कोई पूछे, कहे नहीं हम बीवी का सोग मनाने के लिए जा रहे हैं, ताकि लोगों के ज़हनों में शहज़ादी की मुसीबतें क्या हों, आ जाएँ। अब सवाल ये होता है कि कई चीज़ें हो गईं। माह मुहर्रम की तरह अज़ाए फ़ातिमिया रिवाज पा जाए। सही है। हम क्यों मनाएँ? ताकि जैसे माह मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल ये राइज है, इसी तरीके से शहज़ादी का गम भी क्या हो, राइज हो जाए। क्योंकि आप जो थीं, यानी अपने बाबा के मरने के बाद, आपकी शहादत या वफ़ात के बाद आप कुल 75 दिन या 95 दिन ज़िंदा रही हैं। तो ये जो अय्याम फ़ातिमिया को अगर हम एक रिवायत 75 दिन मान लें, तो 13 13 जमादिल अव्वल, 75 दिन की रिवायत, 3 जमादियुस्सानिया 95 दिन की रिवायत। सही है। अब इन दोनों के बीच में जो बचता है वो कै दिन बचता है, 20 दिन। सही है। तो क्या हम 20 दिन कंटिन्यू गम मनाएं? आप कहेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि एक दिन बीच में विलादत है चौथे इमाम हजरत ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की। कब? यानी 14 जमादिल अव्वल या 15 जमादिल अव्वल है? कंफ्यूज इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप जवाब दीजिए। यानी इसमें से एक दिन निकल जाता है विलादत हजरत
हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का 15 जमादिल अव्वल, यानी आपकी विलादत कब है? 15 जमादिल अव्वल। तो 13 हमने मनाया, यानी ऐसे 14 हमने छोड़ दिया, 15 विलादत है। तो अगर कोई शब या दिन लेकर के या आगे की शब लेकर के आपकी विलादत मनाना चाहे तो अय्याम अज़ा में कोई दिक्कत ना हो। इसी लिहाज से हमारे यहाँ जो 18 मजलिसों का जो गम मनाया जाता है वो यही 13, उसके बाद 16 जमादिल अव्वल से लेकर के कंटिन्यू 3 जमादिल सानिया तक। मुनासिबत क्या रहेगी? 18 मजलिसें 18 साल की मुनासिबत से, क्योंकि कुल आपके जो उम्र मुबारक थी शहज़ादी की वो कितनी थी? 18 दिन थी। सही है। जब 18 साल थे, अगर हमने दिन कहा तो आप फ़ौरन एतराज़ कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उस्ताद बोलता इसलिए है ताकि देखे सामने वाले शागिर्द कितने ज़हीन हैं कि जो फ़ौरन कैच कर लें। क्योंकि अगर हम अपने उस्ताद की बातों पर तवज्जो देते रहेंगे और हमारा माइंड उस्ताद की बातों के मुताबिक चलता रहेगा और कैलकुलेशन करता रहेगा, तो ऐसे ही अगर आदत रही तो कल अगर कोई ज़ाकिर या ज़ाकरा कहीं पर मजलिस पढ़ेगा तो हमारे ज़हनों में अगर ये कहीं पर गलत पढ़े तो फ़ौरन ज़हन में एक क्वेश्चन मार्क आ जाए कि ये इसने सही पढ़ा या हमें गलत बताया गया। समझ में आया? ये आदत डालना क्या है? बहुत ज़रूरी है। ठीक है? चलिए आज के दिन के लिए यानी इंशाअल्लाह इतना ही काफ़ी है। बकिया इंशाअल्लाह बकिया बातें कल। सलवात पढ़िए सब मिल कर के। सल्ले अला